Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. So if we talk of our booklet, अगर हमारी बुकलेट की बात करें तो हमने 1 से 11 चैप्टर्स किए हैं, कर लिए है ना। हमारे बुकलेट की बात करें, जो बुकलेट हम फॉलो कर रहे हैं, बातें नहीं ध्यान दो। तो उसमें 1 से 11 चैप्टर ने प्रीपोजिशंस तक हमने कर ली, सारी बेसिक चीजें इंक्लूडिंग कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी। अब एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए कॉन्जंक्शन के आप क्वेश्चंस नहीं देख पा रहे हैं या उसको एज सच इंपॉर्टेंट नहीं मान पा रहे हैं, तो हम उस चैप्टर को भी स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट चलते हैं 13th चैप्टर। यानी 12th चैप्टर स्किप्ड हुआ है इस बुकलेट में से, और 11th के बाद हम 13th चैप्टर पे चल आ पड़े हैं। चैप्टर का नाम है मॉडल्स। ओके, स्टार्ट करें। तो दैट मीन्स टुडेज टॉपिक इज मॉडल्स। हाँ जी, आप पहले बताओ, आप क्या समझते हैं कि व्हाट इज अ मॉडल? एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस मतलब एक्सप्रेशंस क्या? इंग्लिश में एक्सप्रेशंस थोड़ा ना होते हैं, वर्ड्स होते हैं। मतलब फ्रेजेस होते हैं या वर्ड्स होते हैं, मैथ्स में होते हैं एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस मतलब आप जो ह्यूमन एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं क्या ना? ह्यूमन एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए मॉडल्स यूज करें ऐसे कहो, बाकी ह्यूमन एक्सप्रेशंस मॉडल्स होते हैं। तो मॉडल्स क्या होते हैं ये बताओ, मॉडल्स। हाँ, कृतिका बताओ मॉडल क्या होता है। तो ये मॉडलिंग वाला मॉडल नहीं है ये, है ना। मॉडलिंग वाले मॉडल में, अच्छा स्पेलिंग की बात करें तो MODEL होता है वो मॉडलिंग वाला मॉडल। जैसे मान लो आपने साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें आपने एक मॉडल तैयार किया, सैंपल मॉडल, तो MODEL मॉडल होगा। और जो मॉडलिंग वाला मॉडल होता है वो MOD, ये मॉडल्स दूसरा मॉडल से। हाँ बोलो, मैं मॉडल क्या होता है, ये मॉडल्स क्या होते हैं, क्या बताओ, जो भी जानते हो बताओ। वर्ब होती है, ओके, एक वर्ब होती है, ठीक है। तो इस वर्ब में क्या खास बात है? वर्ब्स तो और भी होती हैं, जैसे मैंने कहा रन, स्लीप, ये सब वर्ब्स हैं। इसमें क्या खास बात? ये सारी पास्ट में होती हैं। ठीक है, अपने मन का कचरा ऐसे ही निकलेगा ना। हाँ आप बताओ गरिमा, शैली बोलो। अच्छा मयंक, ये वर्ब होती है। तो हमने वर्ब वाले चैप्टर में अगर आपने ध्यान दिया हो तो पढ़ा था कि दो तरीके की वर्ब्स होती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो ये कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग या मेन? ये हेल्पिंग वर्ब है। तो पर्टिकुलरली बात करें तो ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये? अब हेल्पिंग वर्ब है ना हमारे पास 12 टेंसेस की, इसकी क्या जरूरत है? 12 टेंस में है ना हमारे पास। जैसे पहली टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डस, सेकंड की इज एम आर, तीसरे की हैज हैव, चौथे की हैज हैव प्लस बीन। तो 12 टेंस की 12 हेल्पिंग वर्ब। वो क्या नहीं शो करता? वो जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो फैक्ट्स को शो करते हैं। जैसे आलोक इज वॉचिंग ए मूवी, तो आलोक मूवी को देख रहा है, ये एक फैक्ट है, ये एक तथ्य है। ये इसमें कोई दोहराया नहीं है कि कर रहा है क्या सर, नहीं कर सकता है क्या। ये मॉडल्स क्या होते हैं कि ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो फैक्ट्स कम शो करती हैं, इमोशंस ज्यादा शो करती हैं। समझ गए? कर सकता है क्या, एबिलिटी को शो करती हैं, कैपेसिटी को शो करती हैं, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावनाओं को शो करती है तो ये भी हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये फैक्ट्स नहीं बताती। फैक्ट्स बताने के लिए तो हमारे पास 12 टेंस और उनकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। भाई वो काम कर ही रहा है, अब आप ये नहीं कह रहे हो कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अरे बोला ना कर रहा है। वो कर सकता है क्या, ये बात भी आप टेंस से नहीं बता सकते कि कर सकता है कि नहीं कर चुका हो। मतलब प्रोबेबिलिटी कर सकता है में दो चीजें होती हैं, एक तो कैपेसिटी कर सकता है और एक संभावना कर सकता है। दोनों में से कुछ भी वो हेल्पिंग वर्ब्स नहीं बताएंगी, ये बताएंगी। तो मॉडल की डेफिनेशन है, ए मॉडल इज ए हेल्पिंग वर्ब। A model is a helping verb which indicates the speaker's or writer's attitudes towards somebody or something. बोलने वाला या लिखने वाला का किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति क्या अप्रोच, एटीट्यूड का मतलब यहाँ पे वो दिखाने वाला एटीट्यूड नहीं है, उसकी क्या दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण को बताता है। ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो बोलने वाला या लिखने वाले का अप्रोच या एटीट्यूड बताए या बिहेवियर बताए या विचार धारणा बताए किसी के व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में या किसी मुद्दे के बारे में। ठीक है, समझ आया मॉडल की डेफिनेशन? अब कैसे सर, ये कैसे बताती है अप्रोच? तो एक एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं मैं। एग्जाम्पल है, आलोक इज प्लेइंग चेस, आलोक कैन प्ले चेस। दो सेंटेंस है हमारे पास, बोलो। आलोक इज प्लेइंग चेस का मतलब, आलोक कैन प्ले चेस का मतलब। पहला सेंटेंस एक फैक्ट है, खेल रहा है मतलब खेल रहा है, स्टेटमेंट है, हमने इंफॉर्मेशन दी है, वो काम हो रहा है। दूसरे सेंटेंस का मतलब है आलोक चेस खेल सकता है। तो आप इसमें उसकी एबिलिटी या कैपेसिटी बता रहे हो, उसकी योग्यता बता रहे हो कि हाँ आलोक में इतना दम है कि वो चेस खेल। अब वो अभी खेल रहा है, पता है क्या?
वो कब खेलेगा पता है क्या? वो कल खेला था पता है क्या? वो कल खेलेगा पता है क्या? तो फैक्ट तो कुछ है ही नहीं इसमें। एक्शन तो होगा या नहीं होगा इसका भी नहीं पता। केवल बोल, ये सेंटेंस अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरा आलोक के प्रति दृष्टिकोण पता चल रहा है कि मैं ऐसा मानता हूं कि आलोक खेलता है। मयंक बोल रहा है तो मयंक का दृष्टिकोण पता चल रहा है। केवल दृष्टिकोण पता चलता है हेल्पिंग इन मॉडल से। तो एक्शन तो एक्चुअली होगा नहीं होगा, कुछ अता पता ही, फैक्ट्स नहीं है इसके अंदर। समझ गए? क्लियर है? तो आलोक इज प्लेइंग चेस में आप सिंपली एक्शन बता रहे हो, स्टेट कर रहे हो, एक फैक्ट बता रहे हो। आलोक कैन प्ले चेस में आप किसी एक व्यक्ति का व्यू बता रहे हो, दृष्टिकोण बता रहे हो, आलोक की एबिलिटी ऑफ प्लेइंग चेस के बारे में। आलोक चेस कैसा खेल सकता है उसकी योग्यता पे आप टिप्पणी कर रहे हो, आप कमेंट कर रहे हो। समझ गए? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? एक नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब यूज करना और एक ये स्पेशल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल से स्पेशल हेल्पिंग वर्ब, ऐसे याद रख लो। स्पेशल हेल्पिंग वर्ब। देखो मेन वर्ब इसमें भी आ रही है, मेन वर्ब इसमें भी आ रही है। समझ गए? ओके। अब ये प्लेइंग का प्ले कब होगा, क्या होगा, इसके बारे में आप सीखेंगे। तो हर एक मॉडल के हम 13 मॉडल सीखने वाले हैं। तो देखो, टाइप्स ऑफ मॉडल्स और फॉर्म्स ऑफ मॉडल्स दो अलग अलग बातें हैं। टाइप्स ऑफ मॉडल्स तो 13 है, ये 13 मॉडल्स ऐसे कह लो। फॉर्म्स ऑफ मॉडल्स का मतलब है मॉडल को यूज करने की फॉर्म क्या होती है। तो जैसे हर टेंस को यूज करने की 4 फॉर्म होती है, मॉडल को यूज करने की भी 4 ही फॉर्म होती है। सिंपल फॉर्म, कंटिन्यूस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म और परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। प्रेजेंट टेंस को यूज करने की 4 फॉर्म है, पास्ट टेंस को यूज करने की 4 फॉर्म है, और फ्यूचर टेंस को यूज करने की 4 फॉर्म। उसी तरीके से मॉडल्स को यूज करने की भी कितनी फॉर्म है? 4। तो पहले अपन कोई, अच्छा, उससे रिलेटेड एरर नहीं बनती एग्जाम में कि फॉर्म कौन सी यूज करें, पर फिर भी एक बार गो थ्रू करना जरूरी है। तो पहली शीट पे अपन फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं। एरर्स तो उसी पे बनेगी कि मॉडल क्या भरना है। 13 मॉडल्स में से सिलेक्शन करना, उस पे एरर बनेगी। ओके। तो पहले अपन फॉर्म्स के बारे में फटाफट से क्विकली गो थ्रू कर लें। फॉर्म्स ऑफ मॉडल्स: सिंपल फॉर्म, कंटिन्यूस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। ठीक है। सिंपल फॉर्म, आइए स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं आपको। सिंपल फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है मॉडल लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, जैसा इसमें पहले सेंटेंस में यूज किया गया है। कैन एक मॉडल है, प्ले एक मेन वर्ब है। तो मॉडल लगा दो एज इट इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, वो सिंपल फॉर्म ऑफ मॉडल होती है। क्या होती है वो? कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होगी? मॉडल लगाओ, बीच में बी फिक्स करो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे इसी को आप चेंज करके बताओ, कैन प्ले को आप कंटिन्यूअस फॉर्म में चेंज करके बताओ, कैसे लिखोगे? कैन बी प्लेइंग। तो अभी भी मॉडल कैन ही यूज हुआ है। 13 मॉडल में से एक ही मॉडल को उठाया, उसकी सिंपल फॉर्म यूज करिए, उसकी कंटिन्यूअस फॉर्म यूज करिए। परफेक्ट फॉर्म होता है हैज या हैव प्लस, सॉरी, हैव प्लस मॉडल की, हैव प्लस मॉडल, सॉरी, मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके। अच्छा, अब परफेक्ट फॉर्म में याद रखना, हमारे पास वैसे हैज या हैव का ऑप्शन होता है, हैज या हैव का ऑप्शन होता है, हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। मॉडल में ऑप्शन नहीं होता। मॉडल में हैज होता ही नहीं है, हमेशा हैव। सिंगुलर है तो भी हैव, प्लूरल है तो भी हैव। तो मॉडल, इसकी परफेक्ट फॉर्म देखो, मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप यहाँ पे हैज या हैव का ऑप्शन नहीं लेके चल सकते, जबकि आप जहां जहां हैव लगाते हो वहां वहां ऑटोमेटिक आपके पास हैज का ऑप्शन हो जाता है। इधर नहीं है, इधर नहीं है। समझ गए? अच्छा, एक चीज आपने कभी नोटिस की है कि जब आप एक वर्ब के स्ट्रक्चर में किसी चीज को बदलते हो तो वो बदलने वाली चीज पहली ही तो होती है। जैसे कि आपने परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर लिखा, बोलो क्या? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बताओ, हैज या हैव, बोलो। बीन और वी1 में आईएनजी, यही तो होता है। बोलो, जहां से भी सीखा यही होता है। तो देखो, हैज या हैव बदलेगा ना, बीन बदलेगा क्या? वर्ब की फर्स्ट में आएंगे। तो बदलती तो हमेशा पहली वर्ब है। तो यहाँ तो पहली वर्ब मॉडल ही धरना देके बैठी है, तो फिर हैव का हैज क्यों होगा? बीच की वर्ब बदलती है क्या कभी? बीच की वर्ब बदलती है क्या? पहली तो बदलती है, इसीलिए हैज या हैव का ऑप्शन नहीं है, ओनली हैव आएगा हमारे पास। तो आलोक आएगा तो भी हैव आएगा, आलोक एंड मोहन प्लूरल हो जाए तो भी हैव आएगा, सिंगुलर के साथ भी हैव एंड प्लूरल के साथ भी हैव। उसको चेंज करके बताओ कैन प्ले को इसमें, बोलो। कैन हैव प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, कैन हैव प्लेड। ओके। ठीक है। आ जाओ लास्ट फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये चारों फॉर्म्स आप ध्यान से देखो और बताओ याद हो गई क्या? हैंड टू हैंड बताओ, हो गई? जिसको नहीं हुई भूल जाओ उसको। फ्यूचर टेंस की 4 फॉर्म्स याद है? बोलो फ्यूचर टेंस की सिंपल फॉर्म का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मत बताओ, वर्ब का स्ट्रक्चर बताओ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो लग ही जाएगा। विल शैल प्लस कंटिन्यूस फॉर्म का स्ट्रक्चर, विल शैल प्लस
बी प्लस, यही होता है मयंक, बोलो। परफेक्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर बताओ। भाई सरल सी चीज पूछ रहा हूँ, आप एड एड एंड ऑफ द कोर्स हैं, आपको 12 टेंस के स्ट्रक्चर, तो ये तो बेसिक सी चीजें, या तो आपकी बुकलेट के आखिरी शीट में भी मैंने दे रखा है कि बीच बीच में रिवाइज करते रहा करो। V3 और लास्ट बोलो। ठीक है, अब आप कंपेयर करो उससे, बस विल शेल की जगह मॉडल लगा दो, सेम तो है। याद करने का तरीका, अरे विल शेल भी तो मॉडल है, विल शेल खुद भी तो मॉडल है। तो विल शेल मॉडल को यहाँ पे 13 मॉडल में से कोई भी रिप्लेस करेगा। फ्यूचर टेंस में दो ही मॉडल फिक्स हैं, विल या शेल। और मॉडल्स वाले टॉपिक में आ गए तो विल शेल के विस्तृत 13 मॉडल्स में कोई भी मॉडल आ सकता है, कैन भी आ सकता है। तो चार फॉर्म से याद हुई क्या? अब सवाल यह है, चार फॉर्म से वैसे तो एरर नहीं बनती, बट फिर भी एक छोटा सा सवाल यह है कि सर चारों फॉर्म में से कौन सी फॉर्म कब यूज की जाती है, कौन सी फॉर्म कब यूज की जाती है? तो जनरली इसको टाइम दर्शाने के लिए यूज करते हैं। हमको फ्यूचर टाइम्स दर्शाना है तो कोई और फॉर्म यूज करेंगे, पास्ट टाइम दर्शाना है तो कोई और फॉर्म यूज करेंगे, और प्रेजेंट टाइम्स में कंटिन्यूस फॉर्म में दर्शाना है तो कोई और फॉर्म। तो बस यही डिफरेंस होता है चारों फॉर्म में, और कोई डिफरेंस नहीं होता। हाँ, एक्टिव पैसिव का जरूर डिफरेंस होता है ना, कि परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म में पैसिव वॉइस बन जाती है, सिंपल है तो परफेक्ट फॉर्म में पैसिव बन जाती है, कंटिन्यूस है तो परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म में पैसिव बन जाती है। ये डिफरेंस जरूर होता है, ये हम एक्टिव पैसिव वाले चैप्टर में पढ़ के आए, मॉडल्स की भी हम पैसिव वॉइस बनाने सीख के आए। तो टाइम से रिलेटेड क्या डिफरेंस है, चेक करो फटाफट। सेंटेंस देखो, ही मे कम टुडे, ही मस्ट बी वेटिंग फॉर मी, ही माइट हैव कम यस्टरडे, ही मे हैव बीन बीटिंग ए सर्वेंट। चारों फॉर्म्स में देखो मैंने सिंपल फॉर्म यूज करी है मे मॉडल के साथ, फिर मैंने मस्ट मॉडल के साथ कंटिन्यूस फॉर्म यूज करी है, फिर मैंने माइट मॉडल के साथ परफेक्ट फॉर्म यूज करी है, और फिर मैंने मे मॉडल के साथ परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म यूज करी है। चार एग्जांपल्स देख लिया आपने। अब डिफरेंस देखो, सिंपल फॉर्म जो होती है बेटा, टाइम ऑफ एक्शन कौन सा दर्शाती है, या तो प्रेजेंट या फिर नियर फ्यूचर। या तो प्रेजेंट में चलता होता है वो एक्शन, या नियर करीबी फ्यूचर में चले। जैसे कि सेंटेंस है ही मे कम टुडे, वो आज आ सकता है, तो या तो आज आ जाएगा, या फिर आज की भी बात करें जैसे सुबह हो रही है तो शाम तक आ जाएगा। तो नियर फ्यूचर कह सकते हैं ना अपन इसको, बोलो आ जाओ। ही मस्ट बी वेटिंग फॉर मी, कंटिन्यूस फॉर्म में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो एक्शन चल रहा है। कंटिन्यूस फॉर्म का मतलब क्या होता है, जब मैं ये बात कह रहा हूं ना उसी समय वो एक्शन जारी है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एक्शन जारी है। तो यहाँ पे टाइम ऑफ एक्शन क्या होगा, प्रेजेंट, एग्जैक्टली प्रेजेंट, ना तो पास्ट ना ही फ्यूचर। परफेक्ट में हमेशा एक्शन हो चुका होता है मॉडल के केस में, परफेक्ट में हमेशा एक्शन हो चुका होता है मॉडल के केस में, यानी कि पास्ट एक्शन को चीज दर्शाएगा। जैसे कि सेंटेंस है ही माइट हैव कम यस्टरडे, वो शायद कल आया होगा, तो ये एक्शन अगर हुआ भी होगा, पहली बात तो होने की ना होने की संभावना ही अभी पता नहीं है, लेकिन अगर हुआ होगा तो पास्ट में ही हुआ होगा। टाइम ऑफ एक्शन इसमें प्रेजेंट या फ्यूचर पे नहीं जा सकता। और ही may हैव बीटिंग इज सर्वेंट, एक ऐसा एक्शन दर्शाता है जो पास्ट से शुरू हुआ है, प्रेजेंट में आया है और अभी भी चल रहा है, समझे? पास्ट से शुरू हुआ है, प्रेजेंट तक आया है और अभी भी कंटिन्यूस फॉर्म में जारी है। वो अपनी बीवी को या अपनी सर्वेंट को पीट रहा होगा, तो पीटना उसने कल स्टार्ट किया, सारी रात धोया, और अभी भी वो उसका मन नहीं भरा, अभी भी ठोक रहा है। समझ गए? तो पास्ट टू प्रेजेंट ये एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो केवल टाइम ऑफ एक्शन का ही फर्क है चार फॉर्म का, और कोई फर्क नहीं है। बोलो सिंपल फॉर्म कौन कौन सा टाइम ऑफ एक्शन दर्शा सकता है, प्रेजेंट एक्शन या नियर फ्यूचर एक्शन। ठीक है, कंटिन्यूअस 100% एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म पास्ट वाले एक्शन को समझाएगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म पास्ट टू। बस इस टॉपिक को यहीं करो खत्म। अब आते हैं 13 मॉडल्स। फॉर्म याद होनी चाहिए, और फॉर्म का थोड़ा थोड़ा टाइम ऑफ एक्शन याद होना चाहिए। 13 मॉडल्स हैं हमारे पास, उनको पहले हम डिवाइड करते हैं, 10 मॉडल्स को अलग और 3 मॉडल्स को। बार बार क्या टाइम देख रहा है, कहीं जाना है क्या? हाँ, तो सबको ही जाना है वो तो, लेकिन बार बार टाइम देखने से टाइम धीरे चलता है क्या? हाँ, अब इधर देख, टाइप्स ऑफ मॉडल्स, देर आर 13 मॉडल्स इन टोटल इन इंग्लिश। 10 तो प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी मतलब ज्यादातर काम में आने वाले, या मेन मॉडल्स के लो, और 3 होते हैं सेकेंडरी। ये 10 प्राइमरी कौन से होते हैं, कैन, रुको पास्ट फॉर्म की बाद में बात करेंगे, विल, शेल, मे और मस्ट। अब कैन का कुड, विल का वुड, शेल का शुड, मे का माइट, 8 तो यही हो गए। एक आता है मस्ट, और एक आता है हमारा ऑट टू। ये 10 तो हो गए हमारे प्राइमरी मॉडल्स। क्या होगा ये, प्राइमरी। और 3 होते हैं हमारे सेकेंडरी मॉडल्स, 3 होते हैं हमारे सेकेंडरी मॉडल्स। कौन कौन से हैं वो, मार्जिनल भी कहते हैं सेकेंडरी को, यूज्ड टू, नीड और डेयर। ये 3 कम यूज आते हैं, लेकिन सही बात बताऊं तो एग्जाम में एरर भी आजकल इसी की आती है, क्योंकि कम यूज होते हैं तो बच्चा पढ़ के नहीं जाता।
उसको तो मौका चाहिए ऐसा क्वेश्चन डालने का जो बच्चे की नॉलेज में ना हो। कुल मिला के हमको तो सारे पढ़ने। ठीक है, तो पहले प्राइमरी मॉडल से स्टार्ट करें। एक और चीज, कुड वुड शुड माइट, इन चारों मॉडल की पास्ट फॉर्म भी होती है, साथ में अलग से खुद मॉडल्स भी होते हैं। दैट मीन्स कुड लिखा हुआ आ गया तो आप 100% ये नहीं कह सकते कि ये कैन की पास्ट फॉर्म है। हो सकता है कुड मॉडल खुद इंडिपेंडेंट होके आया हो, वहां पे यूज हुआ हो, मतलब इसका खुद का भी अपना यूज है, इसकी खुद की भी पहचान है, प्लस साथ में ये कैन की पास्ट फॉर्म का काम भी करता है। समझ गए? मतलब जहां पे कैन मॉडल यूज करना है और वो सेंटेंस पास्ट में, तो कुड आएगा ही आएगा। लेकिन कुड आ गया इसका मतलब 100% ये नहीं है कि ये कैन की पास्ट फॉर्म आई है, उसका इंडिपेंडेंट खुद का भी कुछ ना कुछ यूज है। वो यूजेस ही पढ़ने होते हैं मॉडल्स में और कुछ नहीं। तो पहला मॉडल स्टार्ट करेंगे हम, कैन, सबसे आसान। ठीक है, स्टार्ट करें। सेंटेंस में लिखूंगा, आप मीनिंग निकालेंगे, और मीनिंग के साथ साथ इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला यूज भी पढ़ेंगे, समझाएंगे और याद करके जाएंगे। पहला सेंटेंस, इट कैन, बस खत्म होते ही 2 दिन में खत्म हो जाएगा, तीसरे दिन। इट कैन बी ट्रू, मतलब बताओ, ये सच हो सकता है। कैन मॉडल में सकता है, सकती है, ऐसे वर्ड्स लगते हैं, ये इतना आपको पता होगा। ठीक है, इट कैन बी ट्रू, ये सच हो सकता है। तो इस सेंटेंस में कैन मॉडल क्या दर्शा रहा है? पॉसिबिलिटी। क्या दर्शा रहा है? तो कैन मॉडल का सबसे पहला और सबसे आसान यूज होता है कि इससे प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी, संभावना बताई जाती है। ये सच हो सकता, संभावित तौर पे आप कह रहे हो कि हाँ यार ये सच हो सकता। ठीक है, डन। पहला यूज याद हुआ कैन मॉडल का। अब सुन लो ध्यान से, केवल कैन मॉडल ही नहीं है पॉसिबिलिटीज दर्शाने के लिए, मे मॉडल भी है, माइट मॉडल भी है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है वो भी देखना पड़ेगा। अरे तो आने देना। अभी जैसे कैन मॉडल की संभावना देखी, फिर अभी मे मॉडल की संभावना आएगी, उसी जगह डिस्कस करेंगे कि कैन में क्या डिफरेंस है, मे में क्या डिफरेंस है। अभी तो पहला ही मॉडल स्टार्ट हुआ है, तो डिफरेंस क्या बताऊं, जब 2-3 हो जाएंगे तभी तो डिफरेंस आएगा। ठीक है, आगे चलो। पॉसिबिलिटी, ये पढ़ना जरा। ही कैन राइड ए बाइक, एबिलिटी। अब कैपेसिटी एबिलिटी में भी स्लाइट डिफरेंस है, हालांकि कैपेसिटी एबिलिटी दोनों ही कैन मॉडल बता सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस, वो देखेंगे, बताते हैं ना। ही कैन राइड ए बाइक, वो बाइक चला सकता है। अब अगर मैं कहूं कि वो बाइक चला सकता है, ये तो है योग्यता, एबिलिटी। मैं कहूं वो 100 की स्पीड में बाइक चला सकता है, ये है कैपेसिटी, क्षमता। समझ गए? एक तो आप एक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता इतना बताओ, वो होती है एबिलिटी, और एक्शन किस इंटेंसिटी से कर सकता है वो होती है कैपेसिटी। समझ गए क्या? एक्शन की भी इंटेंसिटी बता दो, भी किस एक्शन से, किस स्पीड से कर सकता है, कितनी कुशलता से वो उस कार्य को कर सकता है, वो होती है कैपेसिटी। समझ गए ना? क्लियर है? अक्सर कैपेसिटी को फिजिकल स्ट्रेंथ से तोला जाता है, ऐसे समझ लो, फिजिकल स्ट्रेंथ से, है ना। और एबिलिटी का फिजिकल स्ट्रेंथ से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। बाइक चलाने में कोई मोटा पतला इंसान की थोड़ा ना कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 100 की स्पीड में बाइक चलाओगे तो आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, आप पैरों से रोकने में, वो फिजिकल स्ट्रेंथ की बात आ जाती है। समझ गए ना? जैसे वो ये 10 किलो का पत्थर उठा सकता है, अब ये कैपेसिटी होगी, है ना। ये फिजिकल स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, बस स्लाइट डिफरेंस होता है। पर हालांकि कैन मॉडल जो है एबिलिटी भी शो करेगा और कैपेसिटी भी शो करेगा, तो ज्यादा अपने को सोचना नहीं है। दूसरा सेंटेंस कैपेसिटी का भी ले लो। एबिलिटी, रवि कैन स्पीक फ्रेंच, बताओ, ये भी एबिलिटी है एक तरीके से, फ्रेंच बोल सकता है। अब मैंने कहूँ कि फ्रेंच, एबिलिटी है ना बेटा, इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ का क्या लेना देना, है ना। हाँ, लेकिन मैं फ्रेंच बोलने की इंटेंसिटी भी बता दूंगी, फ्लुएंटली वो फ्रेंच बोल सकता है, या 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से वो फ्रेंच टाइप कर सकता है, या जो भी है ना। तो फिर वो उसकी कैपेसिटी आ गई। ठीक है, ही कैन रन ए माइल इन 10 मिनट्स, अब ये कैपेसिटी है, वो दौड़ तो सकता है लेकिन 10 मिनट में 1 मील दौड़ सकता है, इसको अपन कैपेसिटी कह सकते हैं। समझ गए? हालांकि कैन मॉडल में ही है, तो अपने को इतना ज्यादा डिटेल में नहीं सोचना कि कैपेसिटी की एबिलिटी की, कैपेसिटी की एबिलिटी है, दोनों कैन मॉडल के यूजेस। ठीक है, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, वही कैपेसिटी। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा, है ना। 3 हमने यूजेस पढ़े, देखा जाए तो 2 ही पढ़े, पॉसिबिलिटी पहला यूज और एबिलिटी ऑब्लिक कैपेसिटी दूसरा यूज। आगे बढ़ते हैं। कैन आई कम इन, मतलब बताओ पहले, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? परमिशन मांग रहे हो, लेकिन सर हम तो मे आई कम इन मांगते हैं, आप कैन आई कम इन, आप कैन आई कम इन कह रहे हो। तो इन्फॉर्मेशन तो मांग रहे हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी नहीं है, इनफॉर्मेलिटी। इनफॉर्मेलिटी मतलब जहां पे फॉर्मेलिटी ना हो, जहां पे एक तरीके से अपन कहते हैं ना कई बार, क्या फॉर्मेलिटी कर रहा
है ना, तू तो दोस्त ही, आजा अंदर, है ना, समझ गए। तो उस वाले से सब, चलो मैं सिचुएशन क्रिएट करता हूँ, क्या बता इससे आपको बिल्कुल फिट बैठ जाए। आप अभी अंदर आए तो आप पूछोगे मैं आएगा मिन, ठीक है। लेकिन सपोज करो आप, मैं यहाँ पे नहीं हूँ, आप किसी फ्रेंड के घर जा रहे हो, आप ग्रुप स्टडीज के लिए जा रहे हो लेट से, वहां पे आज 5-6 दोस्त ऑलरेडी इकट्ठे हो गए और आप भी आ गए, तो आपने फॉर्मेलिटी के लिए पूछा है कि मैं भी आ जाऊं क्या। आप वो मना करेंगे तो भी घुसोगे तो पूछना ना पूछना बेकार हो, जहाँ पे उसको कहते हैं इनफॉर्मल परमिशन मांगना, उसको क्या बोलते हैं। वैसे तो आजकल क्लास में भी आप कहाँ फॉर्मेलिटी करते हो, वो भी आप पूछते पूछते आ जाते हो मे आई कम इन, वो एक अलग बात हो गई। बट देखा जाए तो वहां पे मे आई कम इन चलेगा, जहाँ पे फॉर्मेलिटी हो, नहीं तो फिर कैन आई कम इन चलेगा। और इसका आंसर आप जो, अगर आप जिससे परमिशन मांग रहे हो, तो अगर आपने कैन मॉडल से क्वेश्चन पूछा है तो आंसर देने वाला भी कैन मॉडल से ही देगा, यस यू कैन, या यस यू कैन नॉट, नो यू कैन नॉट, समझ गए, यस यू कैन, नो यू कैन नॉट। तो कैन मॉडल का एक यूज हो गया यहाँ पे, इनफॉर्मल परमिशन मांगना या देना, टू सीक परमिशन, सीक मतलब मांगना परमिशन इनफॉर्मली, या फिर देना, यस यू कैन टू गिव परमिशन इनफॉर्मली, ठीक है। इनफॉर्मल परमिशन मांगने या देने के लिए अपन कैन मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मे मॉडल में क्लैश आएगा, याद रखना, इससे अगले से अगला है, कुड के बाद में है ना, ठीक है। व्हाट कैन ही मीन, अब सोचो जरा ध्यान से, अब थोड़े से एक्स्ट्रा यूजेस आ गए जो जनरली यूज नहीं होते, लेकिन अपने को सब कवर करने हैं। व्हाट कैन ही मीन, उसने क्या सोचा होगा। ये सपोज करो आप गए, हाँ अनुमान लगा, चलो ठीक है, आप गए कहीं, है ना, आप गए कहीं दोस्तों के बीच में गए, अब वहां पे एक डिनर करने गए, पार्टी करने गए लेट से, अब 5 स्टार होटल में चले गए। अब वहां पे बाकी सब तो सभ्यता से खाना खा रहे हैं, और आप एक दोस्त को पकड़ के लेके गए, वो वैसा वैसे गांव की तरह खाना खा रहा है ना। अब सो गई पार्टी, तो फिर आप घर जाके बने यार, औरों ने क्या सोचा होगा मेरे बारे में, कैसा दोस्त है इसका, है ना। तो ये कैसा सेंस है, मतलब क्या यूज है इसका, व्हाट कैन ही मीन। हल्की सी घबराहट जिसको अपन बोलते हैं, हल्की सी घबराहट, या ऐसी फीलिंग जो आपको पसंद नहीं आ रही है, ऐसी फीलिंग जो आपको, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बी वाइल्डरमेंट, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, बी वाइल्डरमेंट। ऐसा सेंस शो करने के लिए अपन क्या कैन मॉडल यूज करते हैं, सेंस ऑफ वंडर, पजलमेंट, या बी वाइल्डरमेंट। वंडर वही सोचना, पजल यानी कंफ्यूज होना, या बी वाइल्डरमेंट हल्की सी घबराहट होना। ऐसे सेंस को शो करने के लिए अपन कैन मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। शी कैन टेल लाइस, वो झूठ भी बोल सकती है, वो झूठ बोल सकती है। तो अब इसमें कोई कैपेसिटी एबिलिटी का लेना देना थोड़ा है कि झूठ बोलने के लिए कोई ताकत थोड़ा लगानी पड़ती है तो कुछ और है, ये कुछ और है। पॉसिबिलिटी नहीं कह सकते, देखो पॉसिबिलिटी एक एक्शन के होने की होती है, यहाँ पे हम वो नहीं कह सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है, एग्जैक्टली कुछ और है। शी कैन टेल लाइस, देखो एक सिचुएशन कंसिडर करता हूँ, ठीक है। क्लास हो रही है, सुन तो लो, क्लास हो रही है, ठीक है, क्लास खत्म हो गई, आप एब्सेंट थे, आप एब्सेंट थे, आपने किसी क्लासमेट से पूछा कि आज क्या पढ़ाया था, उसने कहा कुछ भी नहीं पढ़ाया था, सर ने गप्पे मारे आज, और छोड़ दी क्लास। आप खुश होके वापस आ गए, आपने मौलिक को बताया कि आज तो बढ़िया अपन नहीं चले, सर ने वैसे भी नहीं पढ़ाया। अरे मौलिक कहता है तेरे को क्या पता, तेरे को कैसे पता, तू तो गया ही नहीं था। अरे यार वो बता रही थी, एक लड़की थी ना अपनी क्लास, वो बता रही थी। अरे यार वो तो झूठ भी बोल सकती है, वो तो झूठ भी बोल सकती है। तो देखो एक चीज होती है जो हमारे नेचर में होती है, और एक चीज होती है जो हमारे नेचर में कभी कभी निकल के आती है। अब वो हमेशा झूठ नहीं बोलती, लेकिन वो बोल सकती है, वो बोल सकती है। इसको बोलते हैं ओकेशनल कैपेबिलिटी, क्या बोलते हैं, या फिर टेम्पररी नेचर। ऐसा थोड़ा ना कि वो सुबह से शाम तक जो बोलती है सब झूठ है, लेकिन वो इस केस में झूठ बोल सकती है, क्या पता पागल बना रही हो अपने को, खुद तो पढ़ लियो और अपने को नहीं पढ़ने देना चाहती हो, है ना। इसको बोलते हैं ओकेशनल कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी है ये उसकी, लेकिन ओकेशन पे आ रही है, अलग अलग अवसर पे निकल के आ रही है। या फिर इसको बोलते हैं टेम्पररी नेचर। तो ऐसे नेचर को शो करने के लिए जो कभी कभी ही निकल के आता है, कैन मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ऐसे नेचर को शो करने के लिए जो कभी कभी ही निकल के आएगा, ओकेशनली निकल के आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, कैन मॉडल से शो करेंगे। दूसरा सेंटेंस देखो इसी केस का, ही कैन इंसल्ट यू, बच के रहना, वो तेरी इंसल्ट भी कर सकता है। तो ऐसा तो नहीं सुबह से शाम तेरी इंसल्ट ही करता रहता है, ये इसका परमानेंट नेचर नहीं है, ये इसका ओकेशनल कैपेबिलिटी या टेम्पररी नेचर है, ठीक है। नेचर, लेकिन ये नेचर टेम्पररी नेचर है ना, ठीक है। हाँ नेचर लेकिन टेम्पररी नेचर, मतलब आप इसको परमानेंट नेचर मत मानना, ठीक है। परमानेंट नेचर तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से शो होता है,
जो आदमी हमेशा ही करे वो तो करता ही है ना, तो उसको अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस से शो करते हैं हमेशा, ठीक है। अच्छा जी, अब एक वो वाला सेंटेंस भी ले लो ओकेशनल कैपेबिलिटी वाला। चिल्ड्रन कैन बी न्यूसेंस, अब ये है ओकेशनल कैपेबिलिटी। बच्चे न्यूसेंस हो सकते हैं। न्यूसेंस मतलब शरारती या फिर कंटक, बाधा, मतलब काम बिगाड़ने वाला। भाई चलता फिरते काम को बिगाड़ दिया, बढ़िया क्लास चल रही थी और आके तोड़ फोड़ कर दी, है ना। या फिर आप कोई गेम खेलने वाले हो, आप कोई गेम खेलने वाले हो और उसमें बच्चे ने आके, जैसे सपोज करो आप लूडो खेल रहे हो, चेस खेल रहे हो, बहुत अच्छा सा गेम चल रहा है, बच्चा आया उसने सब बिगाड़ दिया तो वो उसको मतलब बाधा करने वाला, कंटक यानी रुकावट में खेद करने वाला। आके सॉरी बोलते रुकावट में खेद है और बिगाड़ दे सब, ठीक है। तो चिल्ड्रन क्या हमेशा ही ऐसे होते हैं क्या? हमेशा ही ऐसे होते हैं? नहीं होते ना। चिल्ड्रन कभी कभी ऐसा करते हैं, इसको कहते हैं ओकेशनल कैपेबिलिटी। जो कभी न कभी दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार फीलिंग निकल के आए किसी की, वो उसका परमानेंट, वही एक तरीके से परमानेंट नेचर नहीं, टेम्परेरी नेचर हो जाए, उसको अपन कहते हैं। उसको शो करने के लिए अपन कैन मॉडल शो करेंगे, ओके। वो तो फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो तो उसका परमानेंट नेचर हो गया। जैसे वो गरीबों की सहायता करता है ना, तो ही हेल्प्स पुअर। अब यहाँ पे ही कैन हेल्प पुअर नहीं कर सकते अपन, ठीक है। ही हेल्प्स पुअर उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोला जाता है, परमानेंट नेचर को हमेशा। ये अपन ने टेंसेस के यूजेस में पढ़ा था, ओके क्लियर। आइए एक और सेंटेंस देखो ओकेशनल कैपेबिलिटी का। वन, व्हाट वन इज ओकेशनली कैपेबल ऑफ बीइंग और डूइंग। कोई अवसर पे करने के, क्या काम करने के योग्य है या क्या होने के योग्य है, उसको कहते हैं ओकेशनल कैपेबिलिटी। और ओकेशनल कैपेबिलिटी कैन मॉडल से अपन शो करेंगे। ही कैन बी विटी, विटी मतलब होता है मजाकिया। विटी मतलब क्या होता है? मजाकिया, कॉमेडियन, है ना। तो कभी कभी मजाकिया भी हो सकता है। यानी कि अगर मैं लिखूं, देखो देखो, अगर मैं लिखूं ही इज विटी, अब वो परमानेंट मजाकिया है, वो सुबह से शाम मजाक में ही रहता है। लेकिन मैंने क्या लिखा, यानी वो कभी कभी मजाकिया हो जाता है, वैसे सीरियस रहता है लेकिन कभी कभी पता नहीं कहाँ से मजाक आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये ओकेशनल कैपेबिलिटी है, परमानेंट नेचर नहीं है। समझ आया? ठीक है। ही कैन बी एंग्री, वो हमेशा गुस्सा नहीं करता, पर वो कभी कभी गुस्सा कर सकता है, तो कैन बी लग गया, दैट मीन्स क्या है, ये ओकेशनल कैपेबिलिटी है। तो यहाँ पे कैन मॉडल के यूजेस जो हैं खत्म होते हैं, फटाफट से रिवाइज करो, इजी से यूजेस हैं। पॉसिबिलिटी, एबिलिटी या कैपेसिटी एक साथ याद रखो। तीसरा, परमिशन मांगना या लेना, लेकिन वो परमिशन किस कैटेगरी की होनी चाहिए, इनफॉर्मल। अगला, थोड़ा सा कंफ्यूजन सा सेंस हो, घबराहट वाला सेंस हो, कैन मॉडल। और आखिरी, ओकेशनल कैपेबिलिटी या टेम्परेरी नेचर, है ना। ओकेशनल कैपेबिलिटी या फिर टेम्परेरी नेचर। कैन के बाद अगला मॉडल आता है जो इसी की पास्ट फॉर्म है, कुड। अच्छा, अब नेगेटिव जो है 13 है, तो 13 के नेगेटिव भी बनेंगे। तो मैं एक का बना के बता रहा हूं, बाकियों के एज इट इज बने, एक का बना के बता रहा हूं। जो यूजेस पॉजिटिव फॉर्म में थे वही नेगेटिव हो जाएं। जैसे कैन मॉडल एबिलिटी शो करता है, तो कैन नॉट मॉडल इनएबिलिटी शो करेगा, असक्षमता। कैन मॉडल पॉसिबिलिटी शो करता है तो वो इम्पॉसिबिलिटी शो करेगा। समझ गए ना? ठीक है, फटाफट से देखो, बाकियों का नहीं बनाएंगे हम नेगेटिव। इट्स टू लेट नाउ, यू कांट कैच द ट्रेन, अभी काफी लेट हो चुका है, अब आप ट्रेन नहीं पकड़ सकते। तो इम्पॉसिबिलिटी, कांट है ना। अच्छा, कैन नॉट को शॉर्ट में कांट बोलते हैं, तो समझ आता है ना। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये क्या है उसका नेगेटिव, इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, ही कैन ड्राइव ए कार, तो इनएबिलिटी। अगर ये मैं लिख देता ही कैन ड्राइव ए कार, तो एबिलिटी हो जाती। ही कैन ड्राइव ए कार, उसका नेगेटिव फॉर्म इनएबिलिटी हो गई, ठीक है। समझ आया? यू कांट एंटर द रूम, ये लो साहब परमिशन दे रहे थे ना, अब नहीं दे रहे तो परमिशन जरूरी तो ना, आपने मांगी तो मिली जाएगी, नहीं भी मिल सकती है। तो उसमें क्या कर रहे थे अपन, टू गिव द परमिशन, इसमें क्या करेंगे, टू डिनाई द परमिशन, नहीं दे रहा भाई, कर ले जो करना है। समझ गए? तो यू कांट एंटर द रूम, रिफ्यूजल ऑफ परमिशन, परमिशन को रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, अब बाकियों का नेगेटिव नहीं चलाएंगे अपन, इस तरीके से हर का नेगेटिव हो जाएगा। अब कैन के बाद अगला मॉडल क्या है, कुड। टाइम होने वाला है, कितना बाकी है? हाँ, तो कुड हो जाएगा उसके अंदर। हाँ चलो देखो, अरे देखो भाई देखो, अपन मे मॉडल तक करके जाएंगे, कोई अगर लेट हो रहा हो तो बीच में निकल जाना, 5-10 मिनट का वीडियो देख लेना, क्योंकि अपने को 2 दिन में खत्म करना है, तो मे मॉडल तक कर देंगे तो फिर बाकी का अगले दिन में हो जाएगा, है ना। ठीक है। और आज फिर हमारा वो डिस्कस करने में भी थोड़ा टाइम चला गया। कुड मॉडल आ जाओ। तो कुड मॉडल वैसे तो कैन मॉडल की पास फॉर्म है, तो कैन मॉडल के जो यूजर्स हैं वो पास्ट फॉर्म में हो जाएं तो गुड मॉडल में चले जाएंगे। अब कैसे पता चलेगा कि इसकी पास्ट फॉर्म में जाने हैं? तो इर्द गिर्द में ऐसे कुछ सेंटेंस दिखाई देंगे जो बताएंगे कि ये एक्शन तो पास्ट का है। जैसे कि मैंने कहा कि रवि बाइक चला सकता है, तो रवि कैन राइड ए बाइक।
मैंने कहा चर्चित ने बताया था कि रवि बाइक चला सकता है। अब बताया था तो ये पूरा एक्शन एज इट इज पास्ट में चला गया। अब मैं कैन की जगह क्या लगाऊंगा, कुड। तो इर्द या गिर्द या सिचुएशन में कुछ ऐसी चीज आपको वो आगे होके देगा जिससे आप पता लगा सकें कि ये एक्शन पास्ट का है। उस केस में आप कैन मॉडल के सारे यूजेस जहां जहां जैसे जैसे यूज हुए थे पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा अक्सर कब होता है, रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में होता है ना, ही टोल्ड मी दैट, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट, ही आस्क्ड मी। इस तरीके के सेंटेंस आ जाएं तो जब पास्ट फॉर्म पहले ही आ गई ना, अब आपको जहां जहां कैन मॉडल यूज करना है ना वहां पे आप कुड मॉडल को यूज करो। तभी तो अपन कैन का कुड करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। समझ गए क्या? एक आध यूज लेते हैं। पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, तो इट कैन बी ट्रू था ना, वो पॉसिबिलिटी थी ना। अब अगर मैं इन द पास्ट लगा दूं उसके आगे, तो अब आप कैन नहीं भर सकते। इर्द या गिर्द में कोई भी चीज पास्ट से कनेक्टेड नहीं, या पता चले कि ये पास्ट की बात करवा रहा है हमसे, अब आप कैन नहीं भर सकते। अब आप क्या भरोगे, इट को। अरे साफ साफ दिख रहा है इन द पास्ट कह रहा है। तो अब ये कैन की पास्ट फॉर्म को यूज करवाना चाहता है। तो पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, ये क्या हो गई, पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। ही कैन रन फास्ट, एबिलिटी या कैपेसिटी थी ना, थी ना, एबिलिटी थी ना। तो अगर मैं कह दूं कि जब मैं यंग था या जब वो यंग था तब वो तेज दौड़ सकता था, तो व्हेन ही वॉज यंग ये पास्ट कनेक्शन हो गया। अब आप कैन नहीं भर सकते, अब आपको क्या बनना पड़ेगा। कौन सा यूज हो गया ये, एबिलिटी इन द पास्ट। कौन सा यूज हो गया। तो कैन मॉडल पॉसिबिलिटी और एबिलिटी शो करता है, तो कुड मॉडल पास्ट से कनेक्शन में एबिलिटी इन द पास्ट और पॉसिबिलिटी इन द पास्ट हो। तो क्या सर कुड मॉडल का और कुछ यूज नहीं है, बस ऐसे ही बस उसकी सेवा करता रहेगा कैन मॉडल की? नहीं, कुड मॉडल के इंडिपेंडेंट यूसेस भी हैं। अब वो बात करें, आ जाओ। कुड यू टेल मी द टाइम, मीनिंग। तो क्या सेंस है इसमें, कुड मॉडल का ये इंडिपेंडेंट यूज है ना, बताओ। अच्छा, टाइम पूछना हो तो कुड लगेगा मतलब, हाँ? कुछ भी पूछना हो तो कुड लगेगा। कुछ भी पूछना हो तो कैन क्यों नहीं लग सकता? अभी कैन से भी तो हमने सवाल किया था, क्या मैं अंदर आ जाऊं। हाँ, आप अभी भी पास फॉर्म में चल रहे हो। मैं कह रहा हूँ गुड मॉडल का इंडिपेंडेंट यूज शुरू हो गया, पास्ट फॉर्म की बात नहीं कर रहे। पास्ट फॉर्म की बात तब होगी बेटा जब इर्द गिर्द में पास्ट एक्शन कनेक्टेड हो। जैसे यहाँ पे इन द पास्ट लिखा हुआ है, देखो इधर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, व्हेन ही वॉज यंग। या फिर ऐसे आ जाए, मौलिक टोल्ड मी दैट या चर्चित आस्क्ड मी दैट, इस तरीके से कनेक्शन हो जाए, तब आप देखोगे इर्द गिर्द में यार ये पास्ट आ गया, आप कुड करना है अपने को। अभी इसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्शन थोड़ी ना है जिससे पता चल रहा है कि ये पास्ट में। तो ये कुड मॉडल का इंडिपेंडेंट खुद का यूज है। तो यहाँ पे कुड मॉडल क्या शो कर रहा है वो आपको बताना है। कुड यू टेल मी द टाइम, क्या यार आप मुझे टाइम बताएंगे। सो इट्स इट्स अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट विच इज वेरी पोलाइट। इट्स अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट विच इज पोलाइट, और वो रिक्वेस्ट भी इनफॉर्मल है। वो रिक्वेस्ट भी क्या है, इनफॉर्मल है। तो कुड यू टेल मी द टाइम इज यूज्ड। अच्छा ये भी देख लो, फिर एक साथ बता दूंगा। कुड यू शो मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस, क्या आप मुझे पोस्ट ऑफिस जाने का रास्ता बता। देखो एक चीज सुनो, मैं आपसे कहूँ ध्यान से सुनना ना, यार मौलिक टाइम बता दोगे क्या, और मैं कहूँ मौलिक यार टाइम बता देते, तो वो बता देते वाला कुड है। अब पोलाइट हो गई ना मेरी रिक्वेस्ट। जैसे कोई रास्ता आदमी जा रहा है, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं कहा यार भाई साहब यार पोस्ट ऑफिस जाने का रास्ता बता देते, बता देते, पोलाइट हो गई ना। अब मैं कुड लगा रहा हूँ, अब मैं सरल सरल सीधा सीधा क्वेश्चन कर रहा हूँ, बता दोगे क्या, तो कैन लगा रहा हूँ या विल लगा रहा हूँ, विल यू टेल मी द वे। समझ गए, क्लियर है। तो कुड क्या शो करता है, पोलाइट रिक्वेस्ट, जिसमें जिसमें हम क्या करें, मतलब इतना पोलाइट हो जाएंगे सामने वाला मना ही ना कर सके। ठीक है, क्लियर है। कुड यू शो मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस, कुड यू पुट मी थ्रू टू मिस्टर शर्मा, इसका मीनिंग है कि क्या आप मुझे मिस्टर शर्मा के घर तक छोड़ दोगे क्या, है ना। क्या आप मुझे पोस्ट ऑफिस का रास्ता बता दोगे, क्या मुझे टाइम बता देते तो अच्छा होता। पढ़ो, टू रिक्वेस्ट समथिंग इनफॉर्मली, टू रिक्वेस्ट समथिंग इनफॉर्मली, टू रिक्वेस्ट समथिंग इनफॉर्मली। इनफॉर्मली में भी ये कैसी रिक्वेस्ट है, कैसी रिक्वेस्ट है, पढ़ो, मोर पोलाइट देन कैन लगाओगे तो इतनी ज्यादा पोलाइटनेस नहीं शो होगी, कैन कुड लगाने से पोलाइटनेस शो होगी। ये कुड मॉडल का पहला इंडिपेंडेंट यूज सीखा है अपन ने, दूसरा सीखे, ठीक है। दूसरा देखो, खत्म।
ओके, कुड मॉडल में तो है नहीं, मे मॉडल के यूजेस हैं जो डिफरेंस क्लैश करेंगे कैन और कुड। तो कुड मॉडल का तो एक ही यूज है, इंडिपेंडेंट क्या है बोलो, जल्दी बोलो। पोलाइट रिक्वेस्ट याद रखो, इन पोलाइट हमेशा इनफॉर्मल ही होती है, फॉर्मल रिक्वेस्ट कभी भी पोलाइट नहीं होती है ना। तो इनफॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट, बाकी कैन का पास्ट फॉर्म तो चलेगा ही चलेगा। अब मे मॉडल आ रहा है, उसका मे का तगड़ा क्लैश है कैन के साथ। सबका नेगेटिव है, लेकिन मैंने क्या कहा, एक का करके बताया, तो सबका अपने आप कर सकते हो। जब जैसे ही चीज नेगेटिव हो जाए तो नॉट लग जाएगा, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। आपको सुनो, आपको ये नहीं भरवाएगा कि कैन भरूं या कैन नॉट भरूं, कैन भरूं या कैन नॉट भरूं ये थोड़ा ना भरवाएगा, कैन भरूं या मैं भरूं ये भरवाएगा। तो मॉडल के बीच का डिफरेंस देखो, उसके पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का डिफरेंस तो हमको पता है, वो एक्शन नेगेटिव हो जाए तो। अब आप चाहो तो जा सकते हो, हम लोग मे मॉडल पढ़ेंगे। और मे मॉडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसका कैन के साथ बिल्कुल जानी दुश्मन वाली लड़ाई है। हमेशा क्लैश रहता है माइंड में कि कैन भरूं या मैं भरूं, या कैन भरूं या मैं भरूं। ठीक है, चलो आओ। आप जाओ तो जा सकते हो ना, लेट मत हो। आप वीडियो से कवर करोगे फिर इस चीज को, ओके। हाँ, देखो आराम से। हाँ जी, मे मॉडल, बाकी बच्चे यहाँ ध्यान दो जिसको नहीं जाना। इट मे रेन टूडे, अरे निकलो ना, इधर बैठ। इट मे रेन टुडे मतलब क्या बता रहे हो आप इसमें? पॉसिबिलिटी, संभावना। कैन मॉडल में भी बता रहे थे संभावना तो, इसमें अच्छी पॉसिबिलिटी, ये बात सही कही इसने। थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जो होती है उसको अपन मे मॉडल से शो करते हैं, बजाय के कैन मॉडल से। और एक और चीज सुनो बेटा, ये चीज आपने नोटिस करी कि नहीं करी, कैन मॉडल जब पॉसिबिलिटी शो करेगा तो कैन के साथ बी आता है, कैन बी, इट कैन बी ट्रू, समझ गए। लेकिन मे मॉडल के साथ ऐसी कोई रुकावट नहीं है, मे मॉडल के साथ बी भी आ सकता है, बाकी वर्ब्स भी आ सकती है, रन ईट स्लीप कुछ भी, रेन, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, समझे क्या। तो ये दो डिफरेंस आप याद रख सकते हो। वैसे देखो, ये चीज तो एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं, जो अगली बात कही ना मैंने, ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कैन मॉडल जब जब पॉसिबिलिटी शो करेगा तो बी वर्ब के साथ ही आएगा, कैन बी। लेकिन मे मॉडल के साथ जनरली ऐसा नहीं होता कि मे बी ही, मे बी लिखने से ही पॉसिबिलिटी शो हो रही है, मे रेन लिखने से भी पॉसिबिलिटी शो होगी, मे स्लीप लिखने से भी पॉसिबिलिटी शो होगी, मे कुछ और वर्ब लिखने से भी पॉसिबिलिटी शो हो सकती है, ओके। बाकी जो बुक्स के अंदर डिफरेंस दिया जाता है वो यही दिया जाता है कि इसमें स्लाइटली मोर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है एज कंपेयर टू रेन, एज कंपेयर टू कैन। और इस पॉसिबिलिटी के डिफरेंस को वो लोग कहते हैं कि वहां पे थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी जिसको अपन कहते हैं, फैक्ट्स पे बेस्ड पॉसिबिलिटी। अब मैं एक सिचुएशन क्रिएट करूंगा, फिर आप देखना उसमें कैन कब आएगा, मैं कब आएगा, ठीक है। ये तो समझ गए, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। मे बी यू आर राइट, अब देखो, मे बी का मतलब होता है शायद, क्या होता है, तो मे बी, मे बी, मे बी पॉसिबिलिटी शो कर रहे हो ना, तो मे बी नाम का एक वर्ड ही निकल गया इंग्लिश में। क्या होता है, लैंग्वेज कैसे चलती है, जो चीज बार बार बोली जा रही है ना, वो वर्ड्स डिक्शनरी में ऐड होते जाते हैं, ओके। तो मे बी एक मॉडल नहीं है, मे बी एक वर्ड है जिसका मतलब है शायद, एडवर्ब बन गया एक तरीके से ये, जिसको अपन परहैप्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परहैप्स। तो मे बी परहैप्स की जगह यूज होने लग जाएगा, उसको मॉडल की तरह मत यूज करना, ओके। मे बी यू आर राइट, शो वही हो रहा है, क्या, पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब आते हैं अपन इन दोनों के बीच की डिफरेंस की बात। परहैप्स में भी को परहैप्स कह सकते हो। आइए अब डिफरेंस की बात करते हैं। द रोड कैन बी ब्लॉक्ड, द रोड में बी ब्लॉक्ड। ये लो साहब, एक ही सिचुएशन में मैंने कैन भी भरा है, एक ही सिचुएशन में मैंने मे भी भरा है। कैन मॉडल के साथ पॉसिबिलिटी तभी आती जब बी हो, कहा था ना। और मे मॉडल के साथ तो कोई रोक टोक नहीं है, बी भी आ सकता है, और ऊपर देखो रेन भी आ रहा है, ठीक है। कुल मिला के दोनों पॉसिबिलिटी है, मीनिंग क्या है दोनों का, रोड ब्लॉक हो सकता है, रोड ब्लॉक हो सकता है। तो ये क्या डिफरेंस है सर, कैन मॉडल और मे मॉडल पॉसिबिलिटी के केस में क्या डिफरेंस है, जरा सोच के बताइए। थोड़ी सी ज्यादा थोड़ी सी कम कैसे होती है, वो वही तो समझना है। आप कह रहे हो ना स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होती है मे में, तो कैसे हमको कैसे पता चलेगा इसमें स्ट्रांगनेस है या स्ट्रेंथ है या नहीं है। कोई आगे बताएगा थोड़ा ना कि भैया इसमें स्ट्रांग है, मैं भर दे। डिटेल्स देगा, बिल्कुल मानता हूँ, वो तो डिटेल्स तो देगा। लेकिन उस डिटेल्स के अंदर भी हम कैसे एनालाइज करेंगे कि हाँ दिस इज स्ट्रांग एंड दिस इज नॉट स्ट्रांग, वो
डिटेल्स तो ऐसे देगा ना भाई, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वैसा हुआ था, वैसा हुआ था। अब उस डिटेल्स को कैप्चर करके आप कैसे डिसीजन लोगे कि यार ये तो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बनी। वो ये लाइन लिख के थोड़ा ना देगा कि इट इज ए स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। डिटेल से हम कैसे कैप्चर करेंगे स्ट्रांग पॉसिबिलिटी क्या होती है और क्या नहीं होती है, ये है सवाल, समझ गए। तो कैन मॉडल जो है ना, उसकी पॉसिबिलिटी लिखी लिखाई बातों के हिसाब से होती है, थ्योरेटिकल होती है। मे मॉडल प्रैक्टिकल बात करता है। मे मॉडल क्या करता है? अब मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं जा रहा हूँ अजमेरी गेट जयपुर की तरफ, वहां से फिर मैं एमआई रोड घूमूंगा। तो अगर आप कभी गए हो तो आपको पता होता है कि यहाँ से वन वे का रास्ता हो जाता है जाते टाइम, लेकिन शाम तक जब तक आप आते हो ना तब तक वो वन वे हो जाता है। जाते टाइम तो नहीं होगा, आते टाइम वन वे हो जाएगा अगर आप कभी उस साइड गए हो तो, वो ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है। और कई बार तो सुबह से ही वन वे लगा देते हैं ज़्यादा ट्रैफिक देखते हो। ठीक है साहब, अब मैं मेरे फ्रेंड के साथ ड्राइव कर रहा हूँ और मेरा फ्रेंड मेरे को बोलता है कि बेटा यहाँ से इधर राइट ले ले, सीधा मत चल, आगे वन वे मिलेगा, आगे रोड ब्लॉक हो सकता है, आगे रोड ब्लॉक हो सकता है। तो वो किस आधार पे कह रहा है, बात ये है। अगर वो इस आधार पे कह रहा है कि यहाँ पे तो रोड ब्लॉक मिलता है फ्राइडे फ्राइडे को और आज फ्राइडे है तो रोड ब्लॉक होगा, तो ये तो थ्योरेटिकल अप्रोच हो गई। ये क्या हो गई? थ्योरी बना रखी है उसने माइंड में, उसने माइंड में थ्योरी बना रखी है। अब वो थ्योरी सच भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, और उसकी संभावना कम होती है। थ्योरेटिकल बेस्ड अप्रोच की संभावना क्या होती है? हमेशा कम होती है। अब प्रैक्टिकल अप्रोच सुनो। वो कह रहा है यार रोड ब्लॉक हो सकता है। मैंने कहा तेरे को कैसे पता? मैं 10 मिनट से देख रहा हूँ सामने से एक भी गाड़ी नहीं आई। ये है प्रैक्टिकल अप्रोच। भाई सामने से गाड़ी नहीं आ रही मतलब वन वे है ना। भाई टू वे में तो आमने सामने दोनों तरफ से अपनी रोड पे ही गाड़ी चल रही, सामने से एक भी गाड़ी नहीं आ रही, 100% आगे वन वे है, यहीं से घुमा ले। ये है प्रैक्टिकल अप्रोच और इसको कहते हैं स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, जो फैक्ट्स पे बेस्ड, प्रेजेंट सिनेरियो पे बेस्ड, ना कि पड़ी पढ़ाई बातों पे बेस्ड। समझ गए क्या? तो ये डिफरेंस है कैन मॉडल की पॉसिबिलिटी में और मे मॉडल की पॉसिबिलिटी में। बुक्स में क्या लिखा रहता है, पढ़ो। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी फैक्चुअल फैक्ट्स पर, या फिर प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी। अब इर्द गिर्द की इंफॉर्मेशन को आप कंपेयर करना कि ये थ्योरी बेस्ड इंफॉर्मेशन है या उस समय की सिचुएशन को कंसीडर करके पॉसिबिलिटी बनाई गई है। अगर उस समय की सिचुएशन को कंसीडर करके पॉसिबिलिटी बनाई हुई है तो आप में भर देंगे, और एक कोई पड़ी पढ़ाई बात के हिसाब से पॉसिबिलिटी वो बता रहे हैं तो फिर हम क्या भर देंगे? कैन भर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, अब देखो वैसे तो कैन रेन टुडे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने क्या कहा, कैन के आगे बी आता है, लेकिन एक बारिश के सेंस में मैं बात करूं तो देखो, अगर मैं कहूं यार आज है ना 7 8 जनवरी है, 8 जनवरी है ना आज, और 8 जनवरी को ना पिछली बार भी बारिश हुई थी आज भी होगी, तो ये तो हो गई फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, पड़ी पढ़ाई बात। और मैं कहूँ यार आज सुबह से मौसम देखो थंडर हो रहा है, बिजली चमक रही है, बारिश हो सकती है, यह है प्रैक्टिकल सिनेरियो, इसमें मैं मॉडल। तो सिचुएशन इर्द गिर्द की कैसी है, थ्योरेटिकल है या फैक्चुअल है, उस पर चेक करना पड़ेगा, तब जाके आप कैन और मे मॉडल के बीच का डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉसिबिलिटी यहाँ पे होती है खत्म। अब सुनो, मे आई कम इन सर, आ गई वही बात। कैन आई कम इन सर भी था, मे आई कम इन, हालांकि डिफरेंस वही बता दिया, अब रिपीट करते हैं। कैन आई कम इन क्या होता है? इनफॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन। मे आई कम इन फॉर्मल परमिशन, लेना और देना, लेने के लिए भी और देने के लिए भी। टू सीक परमिशन फॉर्मली, यस यू में टू गिव परमिशन। इजी सा है ये, तो समझ में आ गया ना। आप ऑफिस में जाओ, क्लासरूम में जाओ, या किसी ऐसे बड़े बुजुर्ग के कैमरे में एंटर हो तो आप फॉर्मल परमिशन मांगेंगे, और नहीं तो आप फ्रेंड्स के पास जाओ, अपने से छोटे के पास जाओ, या समझ गए होंगे आप, है ना, वहां पे अपन इनफॉर्मल परमिशन। हाँ जी, मे यू लिव लॉन्ग, बोलो। कभी भी ऐसे, कभी भी आप ऐसे मत कहना कि मे और कैन तो बिल्कुल एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, मे कैन की जगह, कैन मे की जगह, है ना, आ जाएगा। अगर ऐसा आप मान लोगे ना, तो अगर आप यहाँ पे कैन लगा दोगे तो सोचो आप क्या ब्लंडर कर रहे हो। कैन यू लिव लॉन्ग क्या आप लंबा जी सकते हैं? तो ये एक अजीबोगरीब सेंटेंस हो गया, ये तो ना तो प्रश्न बना, ना ही ये विश बनी। ठीक है। सो मे मॉडल क्या शो करता है, बोलो? ब्लेसिंग या विशेस या प्रेयर्स? विशेस, प्रेयर्स, ब्लेसिंग। और इस यूज में इसकी मोनोपोली है, और कोई मॉडल ऐसा नहीं है जो विश कर सकता है। मोनोपोली मतलब इसके अलावा और कोई नहीं आएगा।
हाँ, अब अगर ये ब्लेसिंग पास्ट में चली जाए तो मेगा माइट होगा, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो चार मॉडल के पास्ट फॉर्म जो हैं वो उनके यूजेस एज इट इज पास्ट में कन्वर्ट कर दो तो मेगा माइट। जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे, तो अब डायरेक्ट के वाले स्पीच में अगर विश कह रखी होगी उसने मे यू लिव लॉन्ग, तो उसको मुझे इनडायरेक्ट स्पीच में तो यू माइट मे को माइट में चेंज करना ही पड़ेगा, वो एक अलग बात होगी। लेकिन मे मॉडल की मोनोपोली भैया, मैं ही विश शो करूंगी या प्रेयर या ब्लेसिंग शो करूंगी, और कोई मॉडल नहीं है। कैन मॉडल नहीं कर सकता, या जो भी अभी आ गए उनमें से कोई नहीं कर सकता, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि विश या पॉसिबल, विश या ब्लेसिंग, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। विश, प्रेयर्स, कुछ भी आप कह सकते हो। आगे आ जाओ। अब ये आपने कंजंक्शन स्किप करवा दिया, नहीं तो वहां पे ये उस कंजंक्शन से कॉपी हुआ हुआ सेंटेंस है। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे सपोर्ट हिज फैमिली। क्या मीनिंग है सेंटेंस का? मुश्किल से कार्य करता है मतलब मेहनत करता है। वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनती है वो, इसलिए नहीं, ताकि। ताकि, सो दैट का मतलब यहाँ पे इसलिए नहीं है। सो का मतलब क्या होता है? इसलिए। सो दैट का मतलब क्या होता है? ताकि। ही में सपोर्ट इस फैमिली, ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। पता है आपको यहाँ पे क्या शो हो रहा है? अब आपने स्किप कर दिया ना वो चैप्टर। इसको कहते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस। क्या बोलते हैं इस क्लोज को? यहाँ पे दो क्लोज हैं, ही वर्क्स हार्ड एक क्लोज है, ही में सपोर्ट इस फैमिली दूसरा क्लोज है। वो ये काम इसलिए करता है ताकि वो उद्देश्य पूरा हो सके। तो अगला वाला क्लोज मेन क्लोज का पर्पस है या नहीं है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस। और एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस शो करने के लिए सो दैट के साथ मे का ही कॉम्बिनेशन चलेगा, दैट्स इट। सो दैट के साथ किसका कॉम्बिनेशन चलेगा? क्या होना चाहिए वहां पे? पर्पस होना चाहिए। अगर पर्पस है तो सो दैट और मे का कॉम्बिनेशन चलेगा। ये मे मॉडल का यूज है, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। वो हार्डवर्क करता है ताकि वो फैमिली को सपोर्ट करे। तो फैमिली को सपोर्ट करने के उद्देश्य से वो हार्डवर्क करता है। तो ये वाला क्लॉज, क्लॉज समझते हो? उपवाक्य। क्लॉज मतलब वाक्य के अंदर वाक्य, उपवाक्य। तो ये वाला क्लॉज इस मेन क्लॉज का पर्पस है या नहीं है? बोलो। तो पहली चीज तो वहां पे पर्पस शो होना चाहिए, समझे। दूसरी चीज वहां पे सो दैट कनेक्टर आना चाहिए। पर सो दैट कनेक्टर आ रहा है ना, दो सेंटेंस को कनेक्ट किससे कर रहे हो आप? कनेक्टर, ये कंजंक्शन है जो हमने मिस कर दिया अभी चैप्टर। कंजंक्शन क्या करता है? दो वाक्यों को जोड़ता है, समझ गए। तो ये इसको और इसको जोड़ रहा है। हाँ, संयुक्त कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसको अपन कहते हैं ना। तो सो दैट यहाँ पे कनेक्टर है, पर्पस शो हो रहा है, ये दोनों कॉम्बिनेशन है। तीसरा और कोई मॉडल अलाउड नहीं है। पर्पस वाले क्लोज के अंदर आपको मे लगाना पड़ेगा, जो पर्पस वाला है, जो मेन क्लोज है उसमें नहीं। जो जो जिसमें उद्देश्य लिखा जा रहा है, क्या उद्देश्य है, उसको आपको मे से ही कनेक्ट करना पड़ेगा, और कोई मॉडल या और कोई हेल्पिंग वर्ब वहां पे अलाउड नहीं। समझ गए? क्लियर है? ठीक है। क्या क्या मिलना चाहिए? एक तो सो दैट तो मिलना ही चाहिए, लेकिन सो दैट हमेशा पर्पस नहीं शो करता। सो दैट रीजन भी, रिजल्ट भी शो करता है, जैसा वो कह रही थी ना, इसलिए, इसलिए वाला मीनिंग भी शो करता है। आगे वाला सेंटेंस मेन सेंटेंस का पर्पस होना चाहिए, उस लिहाज से सो दैट वहां पे यूज होना चाहिए। अब आपको मे मॉडल यूज करना ही पड़ेगा, समझ गए क्या? ठीक है। पर्पस। यदि किसी सेंटेंस में पढ़ो मे का प्रयोग सो दैट के साथ किया गया हो, तो ये दोनों भाई साहब मिलके पर्पस को दर्शाते हैं। तो यूं कह दूं मैं कि पर्पस क्लियर कट समझ में आ जाएगी है, तो फिर मे ही यूज होगा, ठीक है। उसी तरीके से एक और चीज सुनो, पर्पस शो करने का कनेक्टर लेस्ट भी होता है, LEST, लेस्ट। लेकिन उसके साथ मॉडल में नहीं लगता, शुड लगता है। लेस्ट और शुड पढ़ा होगा आपने। मे और सो दैट का कॉम्बिनेशन चलता है हमेशा, और लेस्ट और शुड का कॉम्बिनेशन चलता है। तो मॉडल का कनेक्टर से गहरा ताल्लुक होता है, कनेक्टर मतलब कंजंक्शन से। तो ये कॉम्बिनेशन याद रखना बस, या हो जाए काम। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट। वी ईट सो दैट वी may live। हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? हमारा पर्पस है ताकि जिंदा रहे। तो ये अगला वाला पिछले मेन क्लोज का पर्पस हुआ या नहीं हुआ? तो सो दैट आ गया, पर्पस भी है, तो फिर वी मे लीव आएगा, ठीक है। आधे से ज्यादा बच्चे यहाँ पे कैन भर के आते हैं, और मैंने जैसा कि कहा कि कैन और मे में हमेशा क्लैश होता है, अपने हमारे माइंड में घूमता रहता है ये क्लैश। अब आप कैन भरोगे ना तो आपको लगेगा यार कैन से ज्यादा सही लग रहा है। हम खाना खाते हैं ताकि जिंदा रह सकें। अब सका सकें सकें, इसमें हम हमेशा कैन ही भरते हैं। ये वो हमारी टेंडेंसी बनी हुई है, सकता है सकती है में, है ना। तो वी कैन लिव ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मत भर देना, गलती हो जाएगी। क्या आएगा? वी मे लिव। ठीक है, मे मॉडल क्लियर?
ठीक है, पर्पस शो होगा। माइट भी खत्म कर दें, एक लास्ट, बोलो, अरे बोलो, हाँ हाँ, माइट भी कवर कर लें, बस ये चलो, ये फाइनली लास्ट, ठीक है। माइट, अब पहली चीज तो मैं, आपको जाना है, टाइम बताओ कोई इसको, चबानो, 5-7 मिनट और लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। क्या कहा मैंने, माइट मॉडल मे का पास्ट फॉर्म है, माइट मॉडल मे का पास्ट फॉर्म है, ये तो उसका प्राइमरी एक तरीके से उसकी सेवा कर रहा है मे की, कि तू पास्ट में हो जाए तो मुझे यूज कर लेना। अब फिर इसके अपने खुद के यूजेस भी होंगे, जैसे कुड के थे, कुड का एक ही था, पर इनफॉर्मल, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, परमिशन नहीं, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, है ना। ठीक है, आओ, माइट कैन बी यूज्ड एज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, पहली चीज, इसको जल्दी खत्म करो पास्ट फॉर्म को, फिर अपन मेन पे चलते हैं। जैसे कि इधर आओ, देखो, ही स्टडीज हार्ड, वो हार्ड वर्क करता है ताकि एग्जाम में अच्छा करे, तो सो दैट के साथ मे लगाया था हमने, लेकिन स्टडीज की जगह जैसे स्टडीड हो जाए, तो अब मे की जगह माइट हो जाएगा। वो पर्पस शो कर रहा है, ये पर्पस इन द पास्ट शो कर रहा है, समझ गए, वो पर्पस शो कर रहा है और ये पर्पस इन द पास्ट शो कर रहा है, वेरी इजी। ये पर्पस और ही स्टडीड हो जाए तो मे का क्या हो जाएगा, माइट, पर्पस इन द पास्ट, यानी मे मॉडल की सेवा कर रहा है, भैया तू पास्ट में आए तो मुझे याद कर ले। ओके, आ जाओ नेक्स्ट। ही रैन फास्ट, वो तेज दौड़ा ताकि वो ट्रेन को पकड़ सके, तो दौड़ा पास्ट में चले गए ना, तो अब आप वैसे तो मैं भरते सो दैट के कॉम्बिनेशन में, लेकिन अब आप क्या भरोगे, माइट भरोगे। क्यों, RAN और RUN की स्पेलिंग समझ आएगा, और कैसे समझ आएगा, और ही के साथ रन्स आता, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता तो ही के साथ SAES भी लगता, बहुत सारे, तभी तो कहते हैं टेंस को मजबूत करो। ठीक है, बहुत सारे इसमें दिख रहा है कि ये रेन दिख रहा है, सिंपल पास्ट टेंस साफ साफ दिख रहा है, सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो फिर क्या भरेंगे हम यहाँ पे, माइट भरेंगे। ओके, चलो, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें किसी को भी, ठीक है, पर्पस इन द पास्ट भर देंगे। अब आ जाओ, रवि में कम टुडे, अच्छा ये भी पास्ट का ही चल रहा है, रवि में कम टुडे, लेकिन टुडे का अगर मैं कुछ और कर दूं, यस्टरडे कर दूं, तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, नाइट, पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, जैसे वो पर्पस इन द पास्ट था, तो ये क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। ही सेड दैट रवि माइट, अब कुछ भी कनेक्शन हो जाए, जैसे उसने बताया था कि रवि उस दिन आ सकता था, एक तो मैं कहूँ रवि आज आ सकता है, मैं कहूँ कि चर्चित ने बताया कि रवि उस दिन आ सकता था, तो किसी ने अगर बताया तो बात पास्ट की हो गई ना, तो आप क्या कर दोगे, मे का नाइट, या फिर टुडे का यस्टरडे कर दो, आप सही कह रहे हो, तो भी पता चल जाएगा पास्ट से, कुछ भी कनेक्शन पास्ट से मिल जाए तो आप मे के, हाँ, टुमारो के लिए थोड़ा ना, टुमारो के लिए हम नियर फ्यूचर का मॉडल यूज करेंगे, कैन और में दोनों आ सकते हैं फिर तो, अगर कम पॉसिबिलिटी है तो कैन थ्योरेटिकल, और अगर फैक्चुअल पॉसिबिलिटी तो पास। सिंपल फॉर्म का भी यूज करते हैं, सिंपल फॉर्म सीख, 4 फॉर्म सीखी ना हमने, सिंपल फॉर्म का भी यूज करते हैं प्रेजेंट या नियर फ्यूचर, तो कैन लिख रहा हूं या मे लिख रहा हूं तो सिंपल फॉर्म यूज कर रहा हूं मैं, तो फिर वो यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब वो नियर फ्यूचर को भी शो कर सकती है। अब वो नियर फ्यूचर है या नहीं है, अगले एडवर्ब से पता चलेगा, टुमारो लिखा आ जाए, या टू नाइट लिखा हुआ आ जाए, या कमिंग संडे लिखा हुआ आ जाए, समझ गए ना, बिल्कुल गलत होगा। अरे तो मे और कैन का डिफरेंस ही तो सीख रहे हैं बेटा, मे और कैन में फैक्चुअल पॉसिबिलिटी है या थ्योरेटिकल, अभी सीखा था ना, रोड में भी ब्लॉक्ड, रोड कैन बी ब्लॉक्ड, इर्द गिर्द की इन्फॉर्मेशन से पहचानो कि ये पढ़ी पढ़ाई पॉसिबिलिटी है किताबी बातों वाली, या फिर ये फैक्ट्स पर आधारित पॉसिबिलिटी है, तो उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि थ्योरेटिकल है या फैक्चुअल, थ्योरेटिकल है तो कैन, प्रैक्टिकल या फैक्चुअल है तो मे, स्ट्रॉन्ग है ज्यादा, मे वाली पॉसिबिलिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो फैक्ट्स पे आधारित है। चलो नेक्स्ट देखो, तो ये पास्ट फॉर्म्स को तो छोड़ो, अब आओ इसके मेन यूजेस, जो इसके इंडिपेंडेंट यूजेस है। अब सुनो ध्यान से, देखो इधर, यहाँ पे ही सेड दैट कनेक्शन हुआ था, तब जाके माइट भरा था, यहाँ पे तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो भी माइट भर सकते हैं, क्यों, इसका खुद का इंडिपेंडेंट यूज, क्या दिखाई दे रहा है बताओ, रवि मे कम टुडे, अच्छा इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस बताओ, रवि मे कम टुडे, रवि माइट कम टुडे, इन दोनों में डिफरेंस समझ गए, तो माइट मॉडल का ये यूज भी समझ गए। तो इसमें थोड़ी और ज्यादा पॉसिबिलिटी, थोड़ी कम है, रिमोट पॉसिबिलिटी, बिल्कुल ना के बराबर पॉसिबिलिटी होती है ना, शायद ही आएगा, देखो एक तो मैं कहूँ शायद रवि आ जाएगा, शायद ही रवि आ जाएगा, तो शायद ही को आप माइट से शो करोगे, समझे क्या, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को आप में से शो करोगे, तो माइट एज एन इंडिपेंडेंट मॉडल पॉसिबिलिटी शो करता है, तो वो रिमोट होती है, रिमोट मतलब ना के बराबर, बिल्कुल। देखो कैन मॉडल थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी शो करता है, और कैन मॉडल के साथ पॉसिबिलिटी में बी आता है, ये दो बातें पकड़ लो यार,
कैन मॉडल बहुत कम यूज करते हैं वन पॉसिबिलिटी में, एक तो थ्योरेटिकल होती है, दूसरा कैन बी देता है, ठीक है ना। हाँ आ जाओ, रवि माइट कम टुडे, रिमोट पॉसिबिलिटी। ओके नेक्स्ट देखो, ही इज अ केयरफुल ड्राइवर। अब आपको मे या माइट में से भरना है, इधर मे भरूं या माइट भरूं, क्योंकि कैन भरता, अगर कैन भरता तो कैन बी आता, तो वो तो भर नहीं सकता। मे या माइट बोलो, नाइट। सोच के बताओ। नाइट। ही इज ए केयरफुल ड्राइवर, वो एक सावधान ड्राइवर है, मतलब अच्छे से ड्राइविंग करता है, शायद उसका एक्सीडेंट हो गया होगा। तो जब सावधान है तो पॉसिबिलिटी कैसी है एक्सीडेंट होने की, अच्छी या बुरी या ना के बराबर, ना के बराबर, तो क्या भरेंगे हम, माइट। जैसे मान लो कि वो लेट हो गया, है ना, चर्चित ने कहा एक्सीडेंट तो नहीं कर दिया, तो मैंने कहा नहीं नहीं यार केयरफुल है, शायद ही ऐसा हो कि उसका एक्सीडेंट हो, तो शायद ही लगाना पड़ रहा है ना मुझे, तो कम पॉसिबिलिटी है, तो क्या भरूंगा, माइट भरूंगा। क्या भरूंगा, अब ये इर्द गिर्द की इंफॉर्मेशन ही बता सकती है ना कि मैं या माइट, बोलो। अब अगर मैं इसमें केयरफुल को केयरलेस कर दूं या रेकलेस कर दूं, रेकलेस मतलब रफ ड्राइविंग करने वाला, अब मैं आएगा पक्का एक्सीडेंट किया है उसने। वो वैसे भी देखो, मस्ट की बात अभी मस्ट पे करेंगे, ठीक है। अभी मे और कैन के बीच की डिफरेंस देख रहे हैं, ऐसे अगर मिक्स में 13 मॉडल को पढ़ने बैठेंगे तो शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आया, अभी मॉडल टू मॉडल चलो, फिर एक्सरसाइज करेंगे उसमें सब मिक्स में देखेंगे, ओके ठीक है। ही इज अ रेकलेस ड्राइवर, ही मे हैव, वो अच्छे से ड्राइविंग नहीं करता पक्का, अब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो गई, अब ये फैक्ट भी है ना, देखो ये फैक्ट भी है, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी कैसे शो करते हैं अपन, में से शो करते हैं, ठीक है। तो मे और कैन की पॉसिबिलिटी का क्लियर पता चल गया, रिमोट पॉसिबिलिटी है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, सिंपली पॉसिबिलिटी। आइए, इट माइट बी द पोस्टमैन, ये अगेन अगला इंडिविजुअल यूज हो गया, इट माइट बी द पोस्टमैन, एक सेंटेंस और लो, द क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड इन द एग्जाम। ये पोस्टमैन होगा, लेट्स से डोरबेल बजी, डोरबेल बजी, मैंने कहा कौन होगा, आपने कहा पोस्टमैन होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या कर रहे हो आप इन दोनों सेंटेंस में, गैस या फिर अनुमान, गैस करते हैं ना अपन, गैस एक मतलब एक हाफ चांस लेके कह देते हैं कि हाँ ये हो, तुक्का लगाना उसको अपन कहते हैं, तुक्का लगाने के लिए माइट मॉडल का इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि तुक्का शायद ही सही होता है, तुक्का शायद ही सही होता है, तो रिमोट पॉसिबिलिटी हो गई ना, मतलब तुक्का और रिमोट पॉसिबिलिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। अब रिमोट पॉसिबिलिटी माइट मॉडल शो करता है, तो गैस भी कौन शो करेगा, कौन शो करेगा, माइट मॉडल। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, मयंक शैली सब सुनो, कि इन सेंटेंस को अपने डे टू डे लैंग्वेज में यूज करो बेटा। अब सपोज करो आपके घर में भी कभी डोरबेल बजे और आपको कहना है कि यार शायद चर्चित आया होगा, तो आप ये कहो, आगे होके कहो इट माइट बी चर्चित, तो ये याद होते चले जाते हैं, लैंग्वेज है यूज करने से ही अच्छे तरीके से आएगी, ठीक है। कोई इसमें बुराई नहीं है, इसको यूज करो अपने डे टू डे लाइफ, और छोटे मोटे सेंटेंस है जो डे टू डे लाइफ में भी यूज हो सकते हैं, इतने ज्यादा डिफिकल्ट सेंटेंस नहीं है। गेस, नेक्स्ट आ जाओ, यू माइट यूज दिस सोप, आप इस साबुन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें माइट मॉडल की मोनोपोली है, जो भी ये यूज है, इसमें माइट मॉडल के अलावा और कुछ नहीं आ सकता, कैन में मस्ट कुछ भी नहीं, केवल और केवल माइट ही आएगा, ये मोनोपोली लेके बैठा है। बताओ यूज, बताओ यूज, यू माइट यूज दिस सोप, आप इस सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको बोला कि यार चर्चित आपकी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, अब इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, सजेशन नहीं कहेंगे, रेकमेंडेशन कहते हैं इसको, या फिर प्रमोशन कहते हैं, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूं मैं बातों बातों में, समझ गए, रिकमेंडेशन या प्रमोशन। सजेशन तो फिर शुड मॉडल पे आएगा, शुड सजेशन एडवाइस किस में जाएगा, शुड मॉडल पे आएगा, वो सजेशन होती है या एडवाइस होती है, वो एक अलग चीज हो जाती है फिर, है ना। अभी अपन क्या करेंगे, इसको रेकमेंडेशन, किसी प्रोडक्ट को रेकमेंड करना कि आप ये प्रोडक्ट यूज करो किसी भी पर्पस में, उसमें अपन नाइट मॉडल ही यूज करेंगे, समझ गए। या फिर यूं कहूं, किसी प्रोडक्ट का बातों बातों में प्रमोशन करना, जैसे तो मुझको उसका कोई कमीशन मिल रहा हो, ठीक है ना, ऐसा काम करने के लिए अपन नाइट मॉडल यूज करेंगे, ठीक है। आप इस सोप को यूज कर सकते हैं, मैं सोप को प्रमोट कर रहा हूं, आप इस किताब को रीड कर सकते हैं आपकी जर्नी में, मैं किताब को प्रमोट कर रहा हूं, रिकमेंडेशन। नेक्स्ट, यू माइट डू मी ए फेवर, शायद आप मेरे लिए एक एहसान कर सकते हैं, क्या है ये सोचो जरा, आप मेरे लिए एहसान कर सकते हैं शायद, मैं मानता हूं आप इतना तो कर सकते हैं, ऐसा सेंटेंस बोलते नहीं बोलते हैं, इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो, क्या है ये। अच्छा एक सेंटेंस और लो, फिर शायद समझ में आ जाए। यू माइट मेक ए लिटिल नॉइज, सपोज करो आप बच्चे बहुत शोर कर रहे हो, अरे यार वो कहाँ गया,
ठीक है अब गया। ठीक है। हाँ, क्या कह रहा था मैं, सपोज करो आप बच्चे, गया क्या फाइनली, एक मिनट, बंद हो गया क्या, एक मिनट रुको। आ गया। हाँ जी बताओ, क्या था, यू माइट मेक लेट, सपोज करो आप बच्चे लोग काफी शोर कर रहे हो, तो मैं आपको क्या कहूंगा, शायद आप थोड़ा कम शोर भी कर सकते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, आप टोंट दे रहा हूँ नहीं, टोंट तो इसमें दे रहा हूँ, फिर यू माइट डू मी ए फेवर में टोंट नहीं है ना, दोनों सेम ही यूज है। एक तरीके की रिक्वेस्ट है ये, एक तरीके की रिक्वेस्ट है जिसमें मुझे उस रिक्वेस्ट को पूरा होने के चांसेस कम लग रहे हैं। वैसे अपन रिक्वेस्ट इंटेरोगेटिव फॉर्म में करते हैं, वैसे अपन रिक्वेस्ट किस फॉर्म में करते हैं, एक्वेशन लगा के और मॉडल को बाहर निकाल के, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के। ये माइट मॉडल डेक्लरेटिव फॉर्म में भी रिक्वेस्ट कर सकता है इस तरीके से, टोंट वाली सेंस कह लो या कैसे भी सेंस कह लो। ठीक है, ये एक ऐसी रिक्वेस्ट होती है जिसको पूरा होने के चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं। तो झिझक झिझक के रिक्वेस्ट होती है ना, जो झिझक झिझक के कि यार मुझे पता है मना ही करेगा लेकिन चलो पूछ लेते हैं, ठीक है, उस वाली रिक्वेस्ट को शो करने के लिए हम माइट मॉडल यूज करते हैं, जिसके पूरे होने की पॉसिबिलिटी रिमोट हो। कुल मिला के घूम फिर के बात वहीं खत्म हो रही है, रिमोट पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, समझ आया क्या, बोलो। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, लेकिन रिक्वेस्ट कैसी समझ गए ना। एक सेंटेंस और दे रहा हूं, माइट आई यूज योर स्कूटर, शायद मैं आपका, Meditation. एजिटेशन, मुझे पता है कि यार मना करेगा, मुझे पता है कि वो मना ही करेगा, पर चलो भाई, चलो भाई एक बार यूज पूछ लेते हैं। तो सुनो, अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कैन यूज करूं, मैं यूज करूं और माइट यूज करूं, तीनों में डिफरेंस बताओ जल्दी से। ये सब लोग परमिशन मांग रहे हैं, फॉर्मल परमिशन कैन मांग रहे में तो आप इनफॉर्मल परमिशन मांग रहे हो, में आप फॉर्मल मांग रहे हो, फॉर्मल का, फॉर्मल में फिर स्कूटर नहीं आता है ना, फॉर्मल में तो क्या होता है, जैसे किसी ऑफिस में आप किसी का लैपटॉप यूज कर रहे हो, या ऑफिस में आप किसी की, किसी का पासवर्ड यूज कर रहे हो, तो वो एक फॉर्मल परमिशन है। या फिर मान लो कोई ऑफिसर है जो अपने कमांडर से कमांड ले रहा है, वो होती है फॉर्मल परमिशन। तो इस सेंटेंस में मे का तो कोई रोल ही नहीं है, या तो कैन, स्कूटर पूछना तो इनफॉर्मल परमिशन होगी, लेटर लिख के थोड़ा ना देगा कि रिक्वेस्ट लेटर लिख के और पोस्ट करेगा कि स्कूटर यूज कर लूंगी निकल लूंगा ना, तो मैं तो नहीं आएगा। रेंट पे ले रहा हाँ, हूँ, रेंट पे ले रहा हूँ, क्या, रेंट पे ले रहा हूँ। रेंट पे ले रहा हो तो उसमें रिक्वेस्ट का आएगी, पैसे दे रहा है रिक्वेस्ट जब करना होता है तब पैसे तो ना दिए जाते हैं। हाँ जी, कैन तो आ सकता है जब इनफॉर्मल हो, माइट आ सकता है जब रिक्वेस्ट विथ हेजिटेशन हो, बस दो ही ऑप्शन है। जब हेजिटेशन ना हो, जैसे कि मेरा यार दोस्त है अच्छा खासा चर्चित, तो मैंने उसको बोल दिया यार तेरा स्कूटर यूज कर सकता हूँ, मुझे पता है मना नहीं करता, लेकिन मुझे पता है कि वो मना कर देता है, फिर माइट, समझ गए, मुझे पता है वो मना कर देता है, मुझे पता है वो मना करेगा ही करेगा, पर चलो वो एक चांस ले ले, ठीक है, रिक्वेस्ट विथ हेजिटेशन। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हो गया, या एक सेंटेंस और मुझे लग रहा है कि बचता है, नहीं है, चलो, रिक्वेस्ट विथ हेजिटेशन या अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता, शायद दे ना दे, समझ गए ना। अब सिचुएशन आगे पीछे ऐसी हो जिसमें आपको पता चले कि यार मना कर देगा तो माइट लगा देना, सिचुएशन आगे पीछे ऐसी हो जिसमें पता चले मना नहीं करेगा तो कैन लगा देना, और सिचुएशन फॉर्मल हो तो फिर मे लगा देना। तीन ही तरीके की रिक्वेस्ट होती है, मे, कैन और माइट, मे, कैन और माइट, ठीक है। अब मैं माइट मॉडल के यूजेस को फटाफट रिवाइज करो, और यहाँ पे हमने चार मॉडल कर लिए, फिर भी जल्दी जल्दी, कैन, कुड और मे, माइट। हाँ बोलो, माइट मॉडल के यूजेस दो तो वही हैं, पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, पर्पस इन द पास्ट, ये तो मे मॉडल का ही सेवा है एक तरीके, ठीक है। रिमोट पॉसिबिलिटी इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, ठीक है, जब आगे पीछे आपको पता चले कि यार बहुत ही कम ना के बराबर संभावना है। गैस लगाना एक तरीके से रिमोट पॉसिबिलिटी का ही पार्ट है, थोड़ा सा स्लाइड थोड़ी सी अलग से बात कर ली हमने, बाकी एक तरीके से वही रिमोट पॉसिबिलिटी होती है। रिकमेंडेशन, यस, प्रोडक्ट को रिकमेंड करना या प्रमोशन करना, फोकट का प्रमोशन करना बातों बातों में। और रिक्वेस्ट विथ अनसर्टेनिटी, ठीक है, रिक्वेस्ट विथ अनसर्टेनिटी, ये आपके नंबर है मुझे ऐसा लग रहा है, लोग करो बात, कह दो बस निकल गई, क्लिक करो, ठीक है। रिक्वेस्ट विथ अनसर्टेनिटी या रिक्वेस्ट विथ हेजिटेशन किससे शो होगी, माइट मॉडल से शो होगी। हो गए याद, चार मॉडल कवर, क्या काम है आज आपका, चारों मॉडल को फिर से रिवाइज करना, चाहे से वीडियो से पॉसिबल ना हो तो बुकलेट सबके पास है, बुकलेट सबके पास है, बुकलेट से रिवाइज कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, एक एक दो दो बार रीड कर लो बस सारे सेंटेंस, एक एक दो दो को, हाँ जाओ आप तो, एक एक दो दो को रीड कर लो सारे सेंटेंस को, एक एक दो दो बार हो जाएगा ये काम, ठीक है, समझ गए।
कल अपन मॉडल्स को खत्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।